मार्च 2024 की नाके की प्रार्थना भारत की बेदारी और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालुमावड़ी में हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। 30 मार्च 2024 को नालुमावड़ी परमेश्वर के तंबू में बड़े शानदार तरीके से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के कई राष्ट्रों से और विदेश से परमेश्वर के कई सारे लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। केन्या देश से कई पासबान और श्रीलंका के पासबान प्रिंस ने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और आशीष पाया। गीत आराधना के समय को यीशु छुड़ाता है सेवकाई के सेवकों ने और स्तुति आराधना को इजराइल देश से आए भाई किरण और उनके परिवारजनों ने बढ़िया रूप से चलाया। ോദയമ്പോ ഉദിത്തേ വരും ഇവർ യാരോ പാരീരനോദയമ്പോ ഉദിത്തേ വരും ഇവർ യാരോ മുഖം സൂര്യൻ പോൽ പ്രകാശം സത്തം പെരുവെള്ള ഇരച്ചൽ പോലെ മുഖം സൂര്യൻ പോൽ പ്രകാശം சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சல் போல இயேசுவே ஆமலேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ பதினாயிரங்களில் சிறந்த இயேசுவே இயேசுவே ஆமலேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் பிரசனம்தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர் வசனம்தான் பசியாற்றும் உணவு பிரசனம்தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர் நீரே வெளிச்சமும் தீர்ப்புமானே நீரே ஜீவனே பலனானே நீரே தீர்ப்புமானே நீரே ஜீவனே பலனானே அபிஷேகம் ஒளிவரும் ஆலயத்தில் அடப்பட்டவன் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் गीत आराधना के समय के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा संभाले जाने वाले 1224 मिशनरियों को प्रभु सामर्थ्य रूप से उपयोग करने के लिए, परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बोझ के साथ और मन की गहराई से प्रार्थना की।
वहां आए सभी लोगों ने भाई के साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की। आप लोग देश के 144 करोड़ लोगों को याद कीजिए। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे भारत के लोग बहुत ही भक्तिपूर्ण लोग हैं। ये भक्तिपूर्ण लोग हैं सभी। इनमें से कोई भी नरक के मार्ग पर न जाने पाए, कोई भी नरक में नाश न होने पाए। हर एक लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना होगा। सभी उद्धार को पाले, सभी सत्य को जान ले। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक के उद्धार के लिए, सत्य को जान लेने के लिए, ज्ञान को पा लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे देश के 144 करोड़ लोगों का उद्धार हो जाए, मन की आंखें खुल जाए, वो सत्य को पूरी तरह से जान ले। उनसे मिलिए परमेश्वर। मेरा उद्धार किया है आपने, मुझे अपनी संतान बना लिया था, उसी तरह मेरे लोगों का भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आपने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, एक भी प्राण कहीं नाश ना हो जाए, एक भी आत्मा नाश ना हो जाए। हर एक प्राण आपका ही है, आपका ही है प्रभु। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए है। उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए, मेरे लोगों का उद्धार हो जाए। ये लोग सत्य को जान ले प्रभु परमेश्वर, मेरे लोगों का उद्धार हो जाए और वो सत्य को जान ले, सत्य को जान ले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 1224 मिशनरी लोग हैं जिन्हें हम 80 मिशनरी संस्थाओं के द्वारा संभाल रहे हैं। उन हर एक मिशनरियों को परमेश्वर इस समय बल प्रदान करें, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो निराश है उन्हें उत्साहित करें, उन्हें सामर्थ्य वरदान प्रदान करें और आने वाले समय में उन्हें सामर्थ्य रूप में उपयोग करें। हर एक मिशनरी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन 1224 मिशनरियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में उन लोगों को बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आशीष दीजिए, सामर्थ्य और वरदान से उन्हें भर दीजिए। बड़े कार्य कीजिए प्रभु। हमारे देश भर में जो करोड़ों छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का उद्धार हो जाए प्रभु। वो उद्धारकर्ता को जान ले, सत्य को जान ले, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सब लोग अपने मुंह खोलकर कहिए, प्रभु करोड़ों छोटे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों का छुटकारा हो जाए, शैतान के बंधन से छुटकारा पाले, सेल फोन के दासत्व से वो छुटकारा पाले, छोटे बच्चों का उद्धार हो जाए, सत्य को जान ले, वो प्रार्थना वीर के रूप में बदल जाए। हे परमेश्वर, उनके बीच में पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाए, उन्हें भविष्य वक्ता बनाकर खड़ा करें। आपके वचन की पूर्ति हो, छोटे बच्चों को स्पर्श करें, बच्चों का उद्धार करें, बच्चों की रक्षा करें। छोटे बच्चों के बीच में बेदारी की अग्नि भड़क उठे, छोटे बच्चों का उद्धार कीजिए हे प्रभु, उद्धार कीजिए। भाई सैम जबराज ने बिहार के लिए और इजराइल की बेदारी के लिए, केन्या देश की बेदारी के लिए और तमिलनाडु के पुदुकोटे जिले की बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की। भाई डेविड गणेशन के ग्रामीण भाग में किए जाने वाली सेवकाई के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा 5 नए वाहनों को भेंट स्वरूप दिया गया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर से चमत्कार पाने वाले सभी लोगों ने गवाही देकर प्रभु की महिमा की। मैं हूँ सारा। सारा, कहाँ से आए हो? ईरोड जिले से आई हूँ। ईरोड जिले से। क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? दरअसल हम लोग यहाँ पर पिछले महीने 24 तारीख को आए थे। उपवास प्रार्थना में हम लोगों ने भाग लिया। अच्छा। मेरे गर्भ में पथरी के कारण एक ऑपरेशन किया गया था। हाँ हाँ। ऑपरेशन के बाद भी दवाइयाँ लेती रही, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। और जब फिर से दर्द बढ़ने लगा तो मैं फिर से अस्पताल में गई, वहाँ पर टेस्ट कराने के लिए। स्कैन लेने के बाद कहा गया कि किडनी में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, पेट में घाव है, यहाँ पर भी गांठ था। गांठ थी और गांठ पथरी के साथ भी पथरी था। थी। हाँ, पेट में भी बहुत सारे घाव थे। पिछले महीने आप प्रार्थना के लिए आई थी? प्रार्थना में आए थे। प्रार्थना के समय क्या हुआ? हम लोग यहाँ पर आए थे, वहाँ पर प्रार्थना विनती लिखवाई थी। फिर पास्टर मोहन ने आकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा जो कोई बीमारी है, जो कोई शारीरिक समस्याएं हैं, उसके लिए अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, प्रभु छुटकारा देंगे। मैंने आंसू बहाकर हाथ रखकर प्रार्थना की। 5 साल से जो पीड़ा थी, वो ऑपरेशन करने के बावजूद भी मुझे दर्द दे रहा था। जो पित्ताशय में पथरी थी और जो किडनी में पथरी थी, वो सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया? सारे घाव चंगे हो गए। पिछले 1 महीने में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ? कोई दर्द नहीं। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे।
आपका नाम क्या मेरा है? नाम है मरियप्पन और इरोड नगर से आया हूँ। मैं वहाँ पर नगर पालिका में सफाई कामगार हूँ। हाँ, 15 साल की उम्र से शराब के नशे का आदी 15 था। साल की उम्र से? हाँ जी। अच्छा, कैसे छुटकारा मिला? वो भाई मोहन की प्रार्थना के द्वारा टीवी पर वो कार्यक्रम आओ देखता था। प्रार्थना करे कार्यक्रम हाँ, आओ देखा आपने? प्रार्थना करे कार्यक्रम के द्वारा अब छुटकारा पाकर कितने महीने छुटकारा हो गए? पाकर अब साल 2022 से लेकर 2 साल हो गए। देखिए, हाँ, 2 पैरों में साल हो गए। समस्या थी, घुटनों में दर्द था हाँ, हाँ। और पैरों की हड्डियों में भी समस्या थी। डॉक्टर ने 1.5 लाख की मांग की। स्कैन निकाल कर देखा, फिर जांच के बाद उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे ऑपरेशन के लिए और दवाइयों के लिए 2000, तभी दर्द कम होगा। पैर देखिए सूज गया था, काम पर भी अच्छा। नहीं जाते थे, बहुत संघर्ष कर फिर रहे क्या थे। हुआ? पैर पैरों ठीक में हो भी गया अद्भुत है। चंगाई मिल गई। टीवी पर जब प्रार्थना होती थी हम रोकर प्रार्थना करते थे। चंगा प्रभु हो से गया? कहते, प्रभु अब चंगाई आमीन। दीजिए। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। 4 लाख रुपए खर्च करने पर भी इन्हें पूर्ण चंगाई नहीं मिली थी। आओ प्रार्थना करें। कार्यक्रम देखकर इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनके पैर की समस्या को बदल दिया। 15 साल से शराब के नशे की आदत से भी प्रभु द्वारा छुटकारा पाकर आज प्रभु की संतान 15 है ये। साल की उम्र से हाँ? 15 की उम्र से पीना शुरू और किया। अब क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 58 है। 15 साल की उम्र से शराब पीना शुरू किया और आज इनकी उम्र है 58। इतने साल से जो शराब पीते थे उन्हें प्रभु ने चमत्कारिक रूप से छुटकारा दिया। 2 साल से ये पूर्ण रूप से छुटकारा पाकर आज प्रभु ने इन्हें गवाही के रूप में यहाँ खड़ा किया। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। मैं हूँ किरूबा, किरूबा, किस गांव से आई हो आप? तिरुपुर से। क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये थी कि शादी के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में तलाक हो गया था, पर फिर उसके बाद हम लोग एक हो गए। हाँ, हाँ। फिर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। साल 2011 में मुझे एक बेटी हुई थी। उस समय हाँ, तो हाँ। प्रभु ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। अच्छा। मुझे मेरे नाम से, जयंती के नाम से पुकारा था, पर यहाँ आकर गवाही देने में मैं थोड़ी घबरा आज क्या गई हुआ? थी। अब 11 साल हो चुके हैं। प्रभु ने हमें एक बेटा दिया है। हम निरंतर आओ प्रार्थना करें इस कार्यक्रम को देखते हैं। यहाँ छुटकारे के शिविर में भी हमने भाग लिया था। मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे एक बेटा दीजिए, दोनों के साथ आकर गवाही दूंगी। प्रभु ने एक बेटा दिया। उसके दिल में एक छेद था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा। मैंने सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दिया। फिर हम शहर में एक अस्पताल में ले गए। ऑपरेशन के लिए पैसों की कमी पड़ रही थी। तब फिर आधार कार्ड की समस्या की वजह से 1.5 लाख रुपए भरने के लिए कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हमने प्रार्थना की। फिर एक दिन पैसे लिए बगैर उस अस्पताल के जीएम ने इस ऑपरेशन का सारा खर्चा उठा लिया और बेटे का हार्ट ऑपरेशन होकर 20 दिन हुए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, इनकी डाइवोर्स हो चुकी थी, पर प्रभु पर विश्वास किया इन्होंने। पति पत्नी फिर से एक हो गए, फिर से एक साथ जीने के लिए प्रभु ने कृपा की और आज अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ गवाही देने के लिए प्रभु हालेलुया। ने सहायता की है। ब्यूला। बेउला, कहाँ से आई हो आप? तिरुपुर से। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और सितंबर के महीने में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हाँ, फिर डॉक्टरों ने कहा कि उनके तिल्ली में कोई सूजन है, इसीलिए समस्या है। और एक टेस्ट कराकर देखने पर पता चला कि डेंगू फीवर है। तब आईसीयू में रखा गया इन्हें। सितंबर के महीने में? हाँ, सितंबर में तिरुपुर के जीएच में। उसके बाद और एक टेस्ट किया गया, उसमें बताया गया उनके फेफड़ों में कोई गांठ सा है। हमारे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। काफी अकेलापन था और सोचने की सारी शक्ति खत्म हो गई थी मेरी। अगर एक समस्या हो तो कोई बात नहीं, बार बार कोई न कोई समस्या आ रही थी। वैसी स्थिति में मैं बिल्कुल भी सोच ही नहीं पा रही थी। पर मेरे लिए काफी लोगों ने निरंतर प्रार्थना की। जो 24 घंटे की प्रार्थना केंद्र है वहाँ पर भी मैंने प्रार्थना विनती दी और प्रार्थना करवाई थी। हर बार वही मुझे दिलासा देते थे, उस गांठ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यीशु के नाम में उस गांठ को डांट कर तुम प्रार्थना करो। उससे पहले तो 2 बार स्कैन निकाल कर देखा था जिसमें गांठ दिख रहे थे। डॉक्टरों ने भी कहा कि गांठ है। और उसके बाद तीसरी बार दवाई लेकर एक स्कैन करना था। सीटी स्कैन के लिए कहा गया था। फिर भाई ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में प्रार्थना की कि जिन लोगों को गांठ है उनके टेस्ट रिपोर्ट में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, ऐसा उन्होंने प्रार्थना के समय में कहा। और ठीक उसी सप्ताह जब शनिवार रविवार हम लोगों ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में देखा, उसके बाद सोमवार को वो गांठ बिल्कुल नहीं था, बस ये मामूली सा फोड़ा है, ऐसा उन्होंने कह दिया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि गांठ है, उसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये एक साधारण सा गांठ है, इसे इंजेक्शन से ही निकाल दिया जा सकता है, बिल्कुल डरने की जरूरत आज ये नहीं। पूरी प्रभु ने तरह चंगा स्वस्थ कर हैं। दिया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक ठीक हो है। भाई? प्रभु ने बिल्कुल ठीक पूर्ण हूँ। छुटकारा तालियों के दिया साथ है। प्रभु परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरा नाम है शोभा रानी। हाँ, मैं चित्तूर गांव से आई हूँ, हाँ, हाँ, आंध्रा से। 1 साल से मेरे पेट में गांठ था। हाँ, हाँ। उसकी वजह 1 साल से? 1 साल से उसे ना मैंने अस्पताल में दिखाया, ना ही मैंने किसी से कहा। मैं बस प्रार्थना में बनी रही और मैंने कहा, प्रभु अगर आप चाहते हो तो मुझे चंगाई दे दीजिए। मैं निरंतर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखती थी। तब मैंने प्रार्थना की।
मैंने कहा प्रभु मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, पर प्रार्थना के बाद भी अचानक से दर्द शुरू हो गया। जो दर्द चला गया था वो फिर से आ गया। मैंने कहा प्रभु सुबह तक ये दर्द पूरी तरह चले जाना चाहिए। भाई ने प्रार्थना के समय कहा था कि अगर शरीर में गांठ है तो हाथ रखकर प्रार्थना करे। मैंने भी उसी समय प्रार्थना की और सुबह उठकर देखा तो वो गांठ गायब हो चुका था। गांठ गायब हो गया था। तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। ये मेरी पोती है, इसकी बेटी हुई है, पर जब ये पैदा हुई तो बिल्कुल बेजान थी। आईसीयू में रख दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची शायद 3 महीने तक ही जी पाएगी, उसके बाद बचना मुश्किल है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। अब 4 महीने हो गए हैं। आमीन। बिल्कुल स्वस्थ हैं ये। हाँ बिल्कुल स्वस्थ है। सब लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। मैं हूँ शाइनी। हम कुलीतुरई से आ रहे हैं। कुलीतुरई? हाँ। 7 साल से हमारा बच्चा नहीं था। अस्पताल में काफी ट्रीटमेंट किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। और उसी साल में 2022 में नवंबर के महीने में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, 21 दिन देश के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था यहाँ। तब हमने आखिरी दिन की प्रार्थना में, जब देश के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था, उसमें हम लोगों ने भाग लिया और उसी महीने में प्रभु परमेश्वर ने हमें 2 गुना आशीष दिया। जितना हम लोगों ने दुख भोगा उससे 2 गुना आमीन आमीन। ये क्या तालियां बजा रहे हो? जोरदार तालियां हो जाए। उनके 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आने के लिए प्रभु ने कृपा की। देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को दुगना आशीष मिलता है। आमीन। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? मैं हूँ हेमलता। कहाँ से आ रही हो आप? मैं रोड से आ रही हूँ। हाँ, क्या चमत्कार हुआ? दरअसल बात यह है कि मैं एक हिंदू पार्श्वभूमि से हूँ। हाँ। कोरोना के समय में मेरी एक एक्सीडेंट हो गई और रीढ़ की हड्डियों में चोट लग गई थी। हर दूसरे दिन अस्पताल जाना पड़ता था, 1000 रुपए खर्च होते। लेकिन उस समय मेरे आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि टीवी पर यीशु छुड़ाता है, सेवकाई कार्यक्रम आता है 7 से 9 बजे तक, तुम वो कार्यक्रम देखना। और पहले दिन जब मैंने वो कार्यक्रम देखा तब मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही देख रही थी। दूसरे दिन प्रार्थना के समय मैंने प्रभु से कहा कि मुझे चंगाई दीजिए, और उस दूसरे दिन के कार्यक्रम के दौरान मैं उठकर बैठ पाई। और उठकर बैठ तो गई, फिर मैंने प्रभु से कहा कि मुझे घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ऐसी मैंने प्रार्थना की। बस तीसरे दिन मैं उठ कर गई, टीवी के पास मैं बैठी, चेयर पर बैठकर मैंने प्रार्थना की। तब मैंने कहा कि मुझे अगर पूर्ण चंगाई मिल जाती है तो मैं आपकी बेटी बनकर जीऊंगी, और इसके आगे मैं अपने जीवन भर बस आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवकाई में मैं कार्य करूंगी। अब तक मैंने अपने जीवन के 43 सालों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और आज ही मैं आपको जान पाई हूँ, ऐसा मैंने कहा। और ऐसा कहते ही बस एक पल में मुझे मेरे सारे शारीरिक दर्द से छुटकारा दे दिया। उनके चमत्कार के लिए लाख लाख कितने धन्यवाद। समय तक आपने ये पीड़ा सही? 3 हफ्तों तक मैं समस्या झेल रही थी। 3 हफ्ते। अब चंगाई पाकर कितना समय अभी हुआ? तो उसको हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अब कोई भी समस्या कोई नहीं समस्या नहीं है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। मेरा नाम है शाइनी। हाँ। हमारी शादी हो चुकी है। कहाँ से आ रहे हो आप? कोयम्बतूर से आ रहे हैं। हमारी शादी के बाद मुझे 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ। गर्भ में पानी जम गया था, इसलिए उसमें हमने कई ट्रीटमेंट्स भी करवा कर देख लिए, लेकिन किसी भी इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर साल 2018 में साल के आखिरी दिन की प्रार्थना में हम लोगों ने भाग लिया। तब जिनकी संतान नहीं है उनको आगे आकर प्रार्थना करवाने के लिए अंकल ने बुलाया। तब मैंने आगे आकर बोझ के साथ प्रार्थना की कि प्रभु अगर 2019 में आपने हमें बच्चे की आशीष दी तो मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा आपके लिए गवाही देंगे। ऐसी प्रार्थना की। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारे इलाज छोड़ दिए और अपना पूरा विश्वास प्रभु पर लगाया था। प्रभु की स्तुति हो। फिर किसी भी प्रकार के इलाज और मेडिकेशन के बिना स्वाभाविक रूप से मैं कंसीव हो गई। पहले परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया। कोरोना के समय में मैं यहाँ गवाही देने नहीं आ पाई। उसके बाद भी प्रभु ने बहुत बढ़िया आशीष दी। दूसरी बार भी नेचुरली कंसीव हुई और परमेश्वर ने आशीष के रूप में एक बेटी दी। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम है लुसिंटा। कहाँ से आ रही हो मैं आप? कन्याकुमारी क्षेत्र से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ आपके मेरे लिए? यहाँ पर गांठ था। कहाँ पर था गांठ? यहाँ इस तरफ। आपके गले पर? हाँ, गले के पास। कितना बड़ा गांठ था? इतना बड़ा था। बड़ा था। अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे अस्पतालों में दिखाया, यहाँ नाके की प्रार्थना में भाग लिया, प्रार्थना की। उसके बाद जब हम लोग दूसरे अस्पताल में गए थे, वहाँ जाने से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि प्रभु मुझे ऑपरेशन के बिना ही पूरी चंगाई दे दीजिए। वहाँ पर डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवा कर देख लिए और कह दिया कि कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। पूर्ण छुटकारा देने वाले प्रभु को धन्यवाद। आमीन आमीन। बड़ा सा गांठ था इनके गले में, प्रार्थना करवा गई और फिर डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ भी नहीं है। गॉड ब्लेस। मैं हूँ मरिया सेल्वम। हाँ।
कहाँ से आ रही हो आप? आरएल वाईमोली से। कौन सा चमत्कार हुआ? देखिए 20 साल से मैं सीरियल्स देखा करती थी। अच्छा। सीरियल, टीवी सीरियल, और उसके बीच जब लॉकडाउन हुआ, और उससे ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होता। मेरे पति बिना चुके रोज देखती थी। मैं किसी दावत या शादी में नहीं जाती थी। सीरियल देखने की वजह से आप कहीं पर भी नहीं जाती थी? करंट चली गई तो मैं इलेक्ट्रिशियन को गाली देती थी, केबल कनेक्शन निकल गया तो मैं केबल वाले को गाली देती। उस समय मेरे पति ने प्रभु को स्वीकार किया, कलीसिया में जाने लगे। तब उस दिन पासबान ने आकर प्रभु भोज दिया, तब भी मैं नहीं गई, घर पर सीरियल देख रही थी। फिर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, अब मैं नहीं देखती। तब से आओ प्रार्थना करे यही कार्यक्रम देखती हूँ, वही अच्छा लगता है। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं, और मेरे बेटे को सबसे पहले तो एक बेटी हुई, फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना की एक पोते के लिए, और 3 साल के बाद परमेश्वर की कृपा से मेरे बेटे को एक बेटा हुआ। प्रभु की स्तुति हो। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरुगन है। मुरुगन, शिवकाशी से आया हूँ। हाँ। 30 साल से शराब की लत थी। 30 साल से सुबह 3 बजे उठकर पीता था। सुबह सवेरे काल 3 बजे सुबह 3 से पीना शुरू कर देता। हाँ। अब नाके की प्रार्थना के दौरान शराब कहाँ मिलती है? वो तो मैं रात को ही खरीद कर रख देता। अच्छा, रात को ही खरीद कर ले आते थे? सुबह दुकान पर काम पर जाते समय भी पी कर जाता। यहाँ पर नाके की प्रार्थना में मैं आया था, मेरा मन नहीं था, घर से मुझे यहाँ लेकर आए, कहा कि एक बार चलो वहाँ, और प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया, और अब शराब पीने की वो आदत छूट गई है, और पूरा परिवार बहुत ही खुश है आज। अब 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए। प्रभु यीशु ने मुरुगन को छुटकारा दिया है। प्रभु का धन्यवाद। 30 सालों से जो शराब के नशे की आदत थी उससे छुड़ाकर प्रभु ने गवाही बनाया है। मैं हूँ लता माहेश्वरी, मैं बैंगलोर से आ रही हूँ। हाँ। कोरोना के समय में मेरे पति की नौकरी चली गई और फिर 15 लाख का कर्जा हो गया था। परमेश्वर ने उस कर्ज को पूरी तरह चुकाने में सहायता की। प्रभु की स्तुति हो, मेरे पति का उद्धार भी नहीं हुआ था, प्रभु ने उसके लिए भी कृपा की। जनवरी में 3 दिन यहाँ पर आकर हमने प्रार्थना की, और आज हमारे पूरे परिवार ने उद्धार पाया है, और परमेश्वर के लिए हम एक गवाही के रूप में खड़े हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन हालेलुया। भाई आपका नाम क्या है? लाजर। हाँ। क्या चमत्कार हुआ? इनके बारे में, इनका नाम है सेल्वी। अच्छा। और इनकी 1 साल से तबीयत बहुत खराब थी। क्या हुआ इनको? पेट में काफी तकलीफ होती थी। हाँ। और उनके लिए दवाइयाँ भी लेती थी। ये पिछले दिसंबर की 31 तारीख को अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाई मोहन ने नाम लेकर पुकारा। नाम लेकर बुलाया? हाँ जी। सेल्वी, तुम्हारी शारीरिक तकलीफ दूर हो रही है। उसके पहले हमने 2 बार सारे टेस्ट निकाल कर देखे। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशन के लिए हम लोग वेल्लोर गए, वहाँ जाकर टेस्ट निकाल कर देखें। 11 मार्च को कोई समस्या नहीं थी। परिपूर्ण चंगाई मिल गई है उन्हें। आमीन हालेलुया। यीशु छुड़ाता है सेवकाय को। पत्र लिखकर प्रार्थना विनती भेजने वाले लोगों के लिए बहन चल्ला रानी अप्पादुरई ने, और आए हुए लोगों की प्रार्थना विनती के लिए बहन एशली एबनेजर ने विशेष प्रार्थना की। परमेश्वर के तंबू में जो मूसा हॉल है, वहां पर छोटे बच्चों के लिए आयोजित की गई विशेष सभा में कई बच्चों ने भाग लेकर आशीष पाया। और आखिर में भाई मोहन सी लाजरस ने डरो मत, तुम्हें शांति मिले इस शीर्षक पर परमेश्वर का संदेश दिया, और वहां उपस्थित परमेश्वर के लोगों ने ध्यान से प्रभु का संदेश सुना और आत्मा में एक नया बल पाया। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 20 वचन क्रमांक 19 और वचन क्रमांक 20, इन दोनों वचनों पर अब हम ध्यान करेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां पर चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया था, वहां पर वो मारे गए, उन्हें गाड़ दिया गया था। तब यीशु के जो शिष्य थे उनमें से यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, और बाकी के 11 शिष्य और भी कुछ शिष्य जो यीशु का अनुसरण कर रहे थे, उन्हें भी यीशु के शिष्य कहा जाता है। वो ऊपरी कोठरी में यरूशलेम में वहां एक कमरे में थे जहां का दरवाजा बंद था। अब उनमें से कुछ ऐसा डर छा गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया, उन्हें गाड़ दिया गया। अब आगे हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा।
इन लोगों ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। यीशु ने जो कहा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रभु यीशु पर हमने भरोसा रखा था। हमें लगा था कि वो हमारे संग रहेंगे, पर अब उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया, गाड़ दिया गया। अब आगे हम क्या करें? ऐसा उनके अंदर एक प्रश्न चिन्ह था। अब हमारे साथ क्या होगा? वो डर उनके मन में छा गया था। कई प्रकार के और डर थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि वहां के द्वारा जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, बाहर निकलने में डर रहे थे। ये जो धार्मिक कट्टरपंथी थे या फिर यहूदियों के धार्मिक अगुए थे, वो कहीं हमें भी मार न दे, ऐसा भय था। तो वो उस कमरे में डर के मारे बंद थे। और जब वो उस तरह डर के मारे थे, तब वहां उस कमरे में यीशु आ जाते हैं। यीशु जिनका पुनरुत्थान हुआ था, और वहां आकर वो कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, ऐसा कहते हैं वो। अगर आपने वो पूरा अध्याय पढ़ा तो जान लेंगे कि 3 वचनों में प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, जब वहां पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, उनका समाधान प्रभावित हुआ था। डर के मारे उनकी शांति प्रभावित हो गई थी। उनमें बिल्कुल शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। वहां पर वो गड़बड़ी में और घबराए हुए दिख रहे थे। उनके अंदर कई बातों को लेकर डर छाया हुआ था। इसलिए तब प्रभु यीशु आकर कहते हैं कि डरो मत, तुम्हें शांति मिले। यही प्रभु के वचन हैं। और जब हम उसके अगले वचन में देखते हैं, तब वो चेले आनंदित हुए। प्रभु को देखकर चेले आनंदित हुए। वो डर पूरी तरह से निकल गया और उनके अंदर एक नया आनंद छा गया। वो डर निकल गया और उनके अंदर एक आनंद भर गया। प्रभु यीशु को हम देख पा रहे हैं, वो जिंदा है। ऐसी खुशी उनके मन में भर गई थी। तब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए। यीशु मसीह जिन्होंने मौत पर जय पाया, शैतान पर जय पाया, इस संसार को जीतने वाले यीशु चेलों से कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और उनके मन में शांति को भरकर डर निकाल दिया और उनका मन बड़े आनंद से भर गया। तो मेरे प्रियजनों, आज आपके मन में एक डर भरा है। यहां आते समय भी एक डर था। कोई एक कार्य को लेकर एक डर हो सकता है, आपकी बीमारी को लेकर कोई डर हो, आपकी जरूरतों को लेकर कोई डर, किसी इंसान को लेकर कोई डर हो सकता है, स्थिति को देखकर कोई डर हो सकता है, जरूरतों को लेकर कोई डर हो सकता है, किसी एक कार्य के बारे में कोई डर हो सकता है कि आपकी नौकरी में किसी कार्य को लेकर कोई डर हो, आपका बिजनेस प्रभावित होने के कारण उसकी वजह से कोई डर हो सकता है, आपकी सेवकाई के विरोध में उठे लोगों के कारण भी कोई डर आपके मन में हो सकता है। कोई तो एक डर आपके मन को प्रभावित कर रहा है। आपके मन की गहराई में कोई तो एक डर है जो आपके अंदर वेदना पहुंचा रहा है, और वो डर आपकी नींद बर्बाद कर रहा है। वह आपकी शांति चुरा रहा है। आप सभी के बीच में तो खुश नजर आते हो, वो दिखावा है, पर मन में लगातार वो डर छिपा है। बाहर उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हो। बाहर तो आप बिल्कुल खुश नजर आते हो, पर मन में लगातार वो डर भरा है कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा एक डर। प्रभु यीशु आज जी उठे प्रभु हैं, मौत पर जय पाए हुए प्रभु, शैतान पर जय पाने वाले प्रभु। वो प्रभु यीशु आज इस स्थान पर हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों, डरो मत, तुम्हें शांति मिले। तुम डरना नहीं, तुम्हें शांति मिले। उस डर को बदलकर आपको एक खुशी से, एक शांति से भरकर प्रभु आपको भेजने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि क्या करने से आपका डर बदलेगा और आप खुशी से भर जाओगे। परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए कौन सा चमत्कार करने से वो डर बदलेगा और आपके अंदर खुशी भर जाएगी। और परमेश्वर वही चमत्कार करने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर आपसे मिलने जी उठे हुए प्रभु बनकर आए हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। देखिए, इन शिष्यों में 3 प्रकार के डर छाए हुए थे। सबसे पहला, प्रभु का वचन कहता है, यहूदियों से डरने के कारण, यहूदियों के डर के मारे वो उस कमरे में पूरी तरह से बंद थे। लोगों को लेकर एक डर,
ये वही यहूदी जन हैं जो प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाने के लिए मुख्य कारण थे। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर यीशु को क्रूस पर लटकाने के लिए जिन्होंने दबाव डाला और यीशु को क्रूस पर लटकाया था, वो यहूदी धार्मिक अगुवे थे। उन्हें यीशु पसंद नहीं थे क्योंकि यीशु चमत्कार करते थे। कई लोग उनके पीछे जा रहे थे, इसलिए उनके अंदर एक द्वेष पैदा हो गया। इसलिए यीशु पर इल्जाम लगाकर उन्हें चुप कराने की सोच रहे थे और आखिरकार उन्हें मार डालने के लिए रणनीति बनाई, नहीं तो उन्हें पूछने वाला कोई और नहीं होगा। ऊपर से प्रभु यीशु ने भवन का भी शुद्धिकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का घर बना दिया है, ऐसी फटकार भी लगाई। तो वही धार्मिक गुरु प्रभावित हुए थे, इसलिए प्रभु यीशु को मार देने का फैसला किया और उन्हीं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप क्रूस पर समर्पित कर दिया। इसलिए उनके मन में डर सा छा गया था। जिन यहूदी धार्मिक अगुओं ने यीशु की हत्या की, वो लोग हमें भी मार देंगे, ऐसा लोगों को लेकर उनके मन में एक डर था। अगर यहां से बाहर निकलेंगे तो बाहर कई यहूदी होंगे, यहूदी धार्मिक अगुए होंगे। यरूशलेम भर में हम उन्हें देख सकते हैं। इसलिए उन दिनों जो धार्मिक अगुए थे जिन्होंने यीशु का विरोध किया, क्योंकि हम लोग यीशु के साथ थे, इसलिए हमें भी वो मार देंगे, ऐसे लोगों को लेकर एक चिंता थी। उसी बात ने उन्हें प्रभावित किया था। लोगों के प्रति जो डर होता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, ऐसा बाइबल कहता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से डरते हैं। देखिए, आपको डराने वाले लोग यहां तक कि आपके घर में होते हैं। आपकी सास हो सकती है, या आपकी बहू हो सकती है, या फिर ऐसे कई पति हैं जो अपनी पत्नी को डरा धमका कर रखते हैं, उन्हें एक दासी बना कर रखते हैं। कई स्त्रियां हैं जो अपने पति को डरा धमका कर रखती हैं। ऐसे अपने पति पर अधिकार करने वाली स्त्रियां होती हैं। ऐसे पतियों को पत्नियों को देखकर डर लगता है और पत्नी को पति को देखकर डर लगता है। कुछ लोग अपने माता पिता से डरते हैं। तो लोगों के प्रति एक डर, एक भय। सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कपकपाने लगते हैं। वो लोगों के प्रति एक डर है। जहां पर आप लोग नौकरी करते हो, हमसे ऊपर के ओहदे के जो अधिकारी होते हैं, वो लोग डराते हैं, हम पर अधिकार जमाते हैं, हमें धमकी देते हैं कि नौकरी से निकाल दूंगा। उनको लेकर एक डर होता है। आपको सिर्फ एक प्रभु परमेश्वर से ही डरना चाहिए, जो हमारे प्राण और शरीर को नरक में धकेल सकते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाकर हमारे प्राणों को छू नहीं सकते। ऐसे लोगों से डरना नहीं, ऐसा खुद प्रभु यीशु ने कहा है। इसलिए आप डरिए मत। जो कोई भी आपको डराता है, उनके साथ प्रभु यीशु युद्ध करेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। कौन है जो तुम्हारे विरोध युद्ध कर रहा है? कौन तुम्हारा बुरा कर सकता है? मैं वो प्रभु हूं जिसने तुम्हारे सिर के बालों तक को गिन कर रखा हुआ है। मैं वो प्रभु हूं जिसने वचन दिया है कि मैं ना तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। कौन है जो तुझे डरा रहा है? क्या आपका पड़ोसी, या कोई दूसरा आस पड़ोस वाला, कोई ऊंचे ओहदे वाला, कोई मंत्री, या कोई गुंडा? क्या कोई अधिकारी आपको डरा रहा है? डरिए मत, डरिए मत। परमेश्वर कहते हैं, तेरे लिए मैं युद्ध करूंगा। प्रभु ने युद्ध शुरू कर दिया तो बस। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। मेरे बच्चों, लोगों से डरना नहीं। मनुष्य के प्रति डर प्रभु ने निकाल दिया, जय प्रदान कर दिया है। मनुष्यों के प्रति कोई एक डर है जो आज आपके मन में है। एक डर, किसी के मन में भय है। कोई आपको डरा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, डरा कर आपको उसका दास बनाना चाहता है। प्रभु कहते हैं, मत डर बेटे, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूं। कोई भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। कौन तुझे डरा पाएगा? प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा बोलिए। ऐसा बोलकर आप स्तुति के साथ प्रार्थना तो कीजिए। जो लोग आपको डराना चाहते हैं, वो खुद डर कर भाग जाएंगे। हाँ, जो आपको डराना चाहते हैं, वो आपको देखकर डरने लगेंगे। क्यों डरते हो आप? जी उठे। प्रभु कहते हैं, मैं जी उठा हूं, तुम क्यों डरते हो? आई एम अलाइव, वाई आर यू अफ्रेड? मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चों डरो मत। ऐसा प्रभु कहते हैं। देखा आपने, इंसान को लेकर एक डर,
और एक ऐसा प्रकार का डर है, यूहन्ना अध्याय क्रमांक 20 और उसके 19 वचन में जो लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। वो यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, वचन कहता है वो लोग डरे हुए थे और वहां यीशु आकर खड़े हो गए। प्रभु उनका डर बदलना चाहते हैं। मेरे शिष्य जो मेरे चेले हैं, उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। उनके डर को मुझे बदलना है। उन्हें हमेशा खुशी और शांति में रहना है। तो यीशु उनके बीच आकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे बच्चों, बिल्कुल डरना नहीं। सबसे पहला डर है मनुष्यों का डर, और जो दूसरा डर उनके मन में था वो था मौत का डर। मौत का डर, फियर ऑफ डेथ, क्योंकि यहूदियों ने यीशु की हत्या कर दी। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उन्हें मृत्यु दंड को सौंप दिया और क्रूस पर लटकाकर मार दिया। क्या ये हमें भी मार देंगे? ऐसा एक डर था, एक मौत का डर। बाहर गए और उनके हाथ लगे तो वो हमें मार देंगे, हमें चैन से जीने नहीं देंगे। हम यीशु के साथ थे, इसलिए यह खतरा हम पर भी आ गया, मौत का डर। डर में सबसे ही खतरनाक डर है, वो है मौत का डर। इब्रानियों अध्याय 2 उसका 14 और 15वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। एक आत्मिक परमेश्वर हमारे लिए मांस और लहू को धारण करके मनुष्य का रूप लेकर आए। वो किस लिए? क्रूस पर हमारे लिए मरकर जय पाने के लिए। तो उन्हें क्रूस पर मरकर जीत को पाना क्यों जरूरी था? क्योंकि ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया! जब यीशु क्रूस पर मरे, तब शैतान की सामर्थ्य को तोड़ डालने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए तो शैतान चाहता नहीं था कि यीशु क्रूस पर मर जाए। वहां के धर्मपंथियों ने उन्हें पर्वत पर से नीचे धकेलकर उन्हें मारने की कोशिश की। उस रास्ते से यीशु को मारने के लिए शैतान की युक्ति थी। वो गतसमनी की बगीचे में उन्हें इतना व्याकुल कर दिया गया था कि वो हार्ट अटैक आकर मर जाए। उतनी हद तक की निराशा, व्याकुलता शैतान ने यीशु पर डाला। वो चाहता था कि यीशु वहीं मर जाए। किसी भी हालत में उन्हें क्रूस तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि अगर कलवरी के क्रूस पर वो मरकर जी उठे तो शैतान का सामर्थ्य निचोड़ लिया जाना था, क्योंकि तब तक मृत्यु पर वही अधिकारी था। जैसे यीशु कलवरी के क्रूस पर जान देकर फिर से जी उठे, तब वो मौत का अधिकार शैतान के हाथ से छीन लिया गया। हालेलुया! इसलिए तो यीशु प्रकाशित वाक्य के 1:18 में कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ऐसा वो कहते हैं। शैतान के हाथों में जो कुंजियां थी, उसे यीशु ने छीन लिया। अब मौत का अधिकार शैतान के पास नहीं है। जब तक यीशु ने जान देकर फिर से जी नहीं उठे, तब तक मौत का अधिकार शैतान के ही हाथों में था, पर प्रभु यीशु ने उसे छीन लिया। अब अगर परमेश्वर अनुमति दे, तभी शैतान उसमें क्रिया कर सकता है, अन्यथा परमेश्वर के बच्चों की जान को वो स्पर्श नहीं कर सकता। स्टेफनुस एक शहीद बनकर मरे, तभी उनकी जान जाने वाली थी। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोई कुछ भी क्यों ना सोच ले, पर उद्धार पाकर अभिषेक पाने वाले प्रभु के लोगों, एक शैतान या इंसान कभी आपकी जान नहीं ले सकता। मौत का अधिकार पाए हुए शैतान पर मृत्यु के विषय पर यीशु ने जीत पा ली। अब वहां की कुंजी प्रभु यीशु के हाथों में है। अपने जीवन भर मृत्यु के दासत्व में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। और इसलिए जैसे प्रभु का वचन कहता है, हमारे पास मौत पर जय पाने वाले यीशु है, इसलिए हमें मौत का डर नहीं है। हालेलुया! आज आपको छुटकारा मिलेगा।
मौत का भय लेकर आने वाली दुष्टात्मा आपको छोड़कर भागने वाली है, आपके घर में से दूर भागने वाली है। आज आपको छुटकारा है। और अंत में तीसरी बात, फिर से उसी वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 20 और वचन 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उनके अंदर जो डर था उसे बदलना था। प्रभु की यही इच्छा थी, इसलिए प्रभु आज आपके बीच आए हैं। इसलिए जी उठने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति यहां पर है। मेरे बच्चों के मन में डर छुपा है, उस डर को मुझे निकालना है। इसलिए तो जी उठने वाले प्रभु यीशु आज यहां पर उपस्थित हैं। अब यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम डरना नहीं। सबसे पहले लोगों को लेकर एक डर, दूसरा मौत को लेकर एक डर, और तीसरा भविष्य के बारे में सोचकर एक डर। अब क्या डर था उनके अंदर? 3.5 साल के पहले यीशु ने बुलाया, तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे शिष्य बने रहो, ऐसे बुलाया। तो हमने नाव को, मछली पकड़ने वाले जाल को, परिवार को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर हम लोग यीशु के पीछे चले। खाना खाने के लिए हम लोगों ने काम किया, परिवार को संभालने के लिए हम काम किया, बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने पैसे कमाए। अब यीशु ने बुलाया तो हम लोग भी आ गए। 3.5 साल उन्होंने खाना खिलाया, कपड़े भी खरीद कर दिए, उन्होंने ये सारा देखभाल किया। पर अब तो यीशु नहीं है, वो चले गए। अब हम कैसे जिए? अब कैसे जाकर हम अपने परिवारजनों से मिलें? वो कहेंगे, यीशु के भरोसे गए थे, अपने नाव को छोड़कर गए थे, अपने जाल छोड़कर भागे थे, अब यीशु ने छोड़ दिया तुम्हें, ऐसा लोग कहेंगे ना। उनसे जाकर कैसे बातें करेंगे? अब हम पैसे कैसे कमाएं, कैसे जीविका चलाएं, खाने पीने और ड्रेस के लिए क्या करें? अब हमारे भविष्य का क्या होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। डर, भविष्य को लेकर एक चिंता, कल के दिन को लेकर एक चिंता। कल पेट भरने के लिए कुछ नहीं बचा था, आमदनी नहीं रही, क्या किया जाए? डर। आज पूरे संसार में एक डर दिख रहा है। नौकरी छूट जाती है, अमेरिका में भी यही समस्या छाई हुई है। बस एक पल में 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बताओ अब क्या किया जाए? पहले से चेतावनी नहीं देते वो। सुबह नौकरी पर गए तो दोपहर को ही नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। क्या करें? कैसे परिवार को चलाएं? घर का किराया कैसे चुकाएं? बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं? डर। भारत में भी यही हाल है। कितने सारे छोटे छोटे व्यापारियों ने अपना व्यापार और नौकरी खो दी। हम जो कुछ कमाते हैं वो सब टैक्स में ही देना पड़ जाता है, पैसों की बचत नहीं होती। हमारे सरकार के सिस्टम में ऐसे बदलाव होने के कारण इतनी मेहनत करके कमाने का फायदा नहीं। क्या करें? डर, भविष्य को लेकर एक डर। अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे जिएं? कई लोगों में यही डर है कि व्यापार कैसे करें, व्यवसाय कैसे करें, पैसों की बचत नहीं हो रही। सब में एक डर है। हमें गुलाम बनाने के लिए सोच रहे हैं, हमें गरीब बनाकर हमें उनका दास बनाने जा रहे हैं। अब कैसे जिएंगे? इसलिए भविष्य को लेकर सभी के अंदर एक डर है। प्रभु कहते हैं, मैं जीवित हूं, तुम डरो मत। मैं हूं ना जीवित, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। अकाल के समय भी खाना खिलाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। सब लोग चाहे अपनी नौकरियां खो दे, आपको काम बराबर मिलता रहेगा। हालेलुया। वो कहते हैं, मैं जीवित प्रभु हूं। अकाल के चलते किसी के भी खेत में फसल नहीं उगे थे, पर इसहाक के खेत में फसल की 100 गुनी कटनी हुई। 100 गुना आशीष भरी कटनी। कैसे हुआ ये? इसहाक के परमेश्वर महान हैं। जब जीवित हुए प्रभु यीशु आकर खड़े होंगे, वहां पर चमत्कार होंगे। वो कहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हारा भविष्य प्रभु यीशु के हाथों में है। नीट की परीक्षा में नहीं है तुम्हारा भविष्य, तुम जो परीक्षा लिखने जा रहे हो उसमें नहीं है तुम्हारा भविष्य। आपने सुना होगा, लोग कहेंगे इसी में तुम्हारा भविष्य छुपा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु ने ऐसा कभी कहा? एक चरवाहा जो बकरी चरा रहा था, उसे राजा बनाकर सिंहासन पर बिठाना प्रभु जानते हैं। जिसके माता पिता नहीं थे, वैसे एक अनाथ स्त्री को 127 देश की रानी बनाकर ऊंचा उठाना जानते हैं परमेश्वर। कुछ नहीं से सब कुछ बनाना जानते हैं परमेश्वर। किसने कह दिया कि यही तुम्हारा भविष्य है? नहीं तो तुम्हारा भविष्य समाप्त हो गया, ऐसा किसने कह दिया?
अगर कोई कहे कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य नहीं है, तुम क्यों डरते हो? जिंदा हुए यीशु कहते हैं, तुम्हारे बच्चे का भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हारे वंशजों को मैं आशीष दूंगा और उन्हें बढ़ाऊंगा, ऐसा मैंने वचन दिया है ना तुम्हें। मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, ऐसा वचन दिया है। मैं ही तो इस सृष्टि का परमेश्वर हूं। मैं ही तो पूरी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर हूं। इस सृष्टि को चलाने का अधिकार मेरे पास है। तुम क्यों डरते हो? मेरे भविष्य का क्या होगा, ऐसा क्यों डरते हो? प्रभु कहते हैं, तुम सिर्फ परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो। स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड टुडे। तुम सिर्फ शांत रहकर देखो मैं क्या करता हूं। तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ भी मत करो, बस मुझ पर विश्वास करो और शांत रहो। वह आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। हालेलुया। कई सालों से पहले वहां टेंट में ताड़पत्री लगाकर वहां पर नाके की प्रार्थना होती थी। तब वहां 20 से 30 हजार लोग आते थे। यहां पास में दिसन विलय नाम का एक शहर है, दिसन विलय। वहां से एक डॉक्टर जिन्होंने सिद्धा दवाई की पढ़ाई की थी और गांव में वो एक डॉक्टर थे और दवाइयां देते थे। वहां पर उनका एक मेडिकल शॉप भी था, वैसे ही वो जीविका चलाते। किसी तरह से उनके ऊपर बहुत कर्जा आ गया। कर्जदार आकर सताने लग गए। उस कर्जे को चुकाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उनकी दुकान और कार को बेचकर भी अगर पैसे जुटा लेते तब भी कर्जा चुकता नहीं होता, क्योंकि उससे भी ज्यादा कर्जा था। दुकान बेचकर भी फायदा नहीं, कार बेचकर भी फायदा नहीं था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई भविष्य नहीं था। भविष्य को लेकर डर छा गए। सारे कर्जदार आ गए तो मुझे तो मेरे घर से बाहर निकाल देंगे। अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। निंदा और अपमान होने वाला था, भविष्य को लेकर डर। इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। तो उन्होंने निश्चय किया। तो एक रात के समय में बीवी और बच्चे सभी सो गए। मध्यरात्रि का समय था। क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी में कई सारी नींद की दवाइयां ली। एक गिलास में पानी भरकर वो बैठ गए और दुख के मारे रोने लगे कि मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई भी भविष्य नहीं है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई भी रास्ता नहीं है, अपमानजनक है, निंदाजनक है ये। तो इससे बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। इसलिए एक मौत के साथ संघर्ष करते हुए भविष्य के विषय में चिंता को लेकर हाथों में नींद की गोलियां लेकर वो अकेले में रोते जा रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने नींद की गोलियां देखी, मुट्ठी भरकर गोलियां ली, उसे मुंह में डालकर पानी पीने के लिए जैसे ही उन्होंने मुंह तक हाथ लिया और ठीक उसी समय एक प्रकाश उनके हाथों में पड़ा और जैसे हाथ को झटक दिया हो, वो सारी नींद की गोलियां नीचे गिर गई और पानी का गिलास भी नीचे गिर गया। उन्होंने यहां वहां देखा पर वहां पर कोई नहीं था, बस अकेले ही रूम में बैठे हुए थे वो। किसने मेरे हाथों को झटका? किसने ये गोलियां नीचे गिराई? वैसे डर के मारे वहां जब खड़े थे उन्होंने एक आवाज सुनी। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, नालू मावड़ी को जा। ऐसी एक धीमी आवाज, नालू मावड़ी को जा, ऐसी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। क्या नालू मावड़ी? ऐसी एक जगह का नाम है, सुना है मैंने, पर पता नहीं वो कहां पर है। कभी वो नालू मावड़ी नहीं गए थे, पर उनकी कानों में वो धीमी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी कि नालू मावड़ी जा। उनके हाथ को किसी ने झटका था। सारी नींद की गोलियां नीचे गिर गई। सुबह जागते ही इसे उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि रात को मैं आत्महत्या करने के लिए नींद की गोलियां खाने जा रहा था, पर एक प्रकाश छाया और मेरे हाथ को झटक दिया और एक आवाज सुनाई दी कि नालू मावड़ी को जा। पता नहीं वो कहां पर है। तब उन्होंने जानकारी ली। वो लोग अपनी कार में बैठे। उनकी जो कार थी उसमें अपनी पत्नी अपने बच्चों को बिठाया और रास्ते की पूछताछ कर रहे थे। उन्हें बताया गया कि नासरत जाकर नासरत से कच्चना विलेप के मार्ग पर एक गांव पड़ेगा जिसका नाम है नालू मावड़ी। पर उन्हें वहां पर क्यों जाना था? वो ना यीशु छुड़ाता सेवकाई जानते थे, ना नाकी की प्रार्थना जानते थे। उनके अंदर एक सवाल उठा, क्यों नालू मावड़ी जाऊं मैं? क्यों ऐसी आवाज आई नालू मावड़ी जा? वहां पर आखिर है क्या? पता नहीं क्या है, पर मुझे वो आवाज सुनाई दी, इसलिए वो तैयार होकर वहां पर गए। लगातार पूछताछ कर रहे थे। सतान कुलम आकर नासरत तक पहुंचे, फिर कच्चना विलय, एडनुडे और नालू मावड़ी रास्ता पूछ कर आ रहे थे। जैसे ही नालू मावड़ी में प्रवेश किया वैसे ही वहां पर बहुत बड़ी भीड़ दिखी उन्होंने। और यहाँ पर कोई मेला तो नहीं लगा है, ऐसा उन्होंने सोचा। इस छोटे से नालू मावड़ी गांव में आखिर हो क्या रहा है? ऐसा देखा तो उस तंबू में करीब 30,000 लोग आकर बैठे थे।
नाकी की प्रार्थना का आयोजन हुआ था वहां, और उसी दिन परमेश्वर उन्हें वहां पर ले आए। तभी उनके समझ में आया था कि इसीलिए उस आवाज ने मुझे यहां आने के लिए कहा था। प्रभु ने बात की तो वे परिवार समेत वहां आकर भीड़ में बैठ गए थे। उस भीड़ में से जो प्रभु उनसे बातें की, प्रभु ने उनसे मुलाकात की, प्रभु ने स्पर्श किया, उनका पूरा जीवन बदल दिया। सारे कर्ज चुकता कर दिए गए। उन्होंने सारा कर्ज पूरी तरह से चुकता कर दिया और फिर सेवकाई करने लग गए। अब पूरा परिवार सेवकाई से जुड़ा है। जीवित हुए प्रभु आज भी अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में आकर आपसे मुलाकात करके बातें करते हैं। तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो? मैं जीवित हूं। अपने भविष्य की चिंता करके डरो मत। क्या तुम्हारी समस्या कर्ज की है? क्या कोई बीमारी है? क्या शैतान का संघर्ष है? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे संग हूं। आज भी जीवित प्रभु प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर चमत्कार करते हैं। हालेलुया। इस तरह से कई लोगों के जीवनों में आकर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं। मैंने ऐसा होते हुए देखा है, मैंने अनुभव किया है। ऐसे कई सारे लोगों की गवाही सुनी है मैंने। वही यीशु, मरकर जी उठने वाले प्रभु यीशु आज यहां उपस्थित हैं। आज वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। प्रत्यक्ष रूप में आपको वो आज स्पर्श करेंगे। आपसे मिलकर वो खुद आपको छुटकारा देंगे। उन दिनों में अपने शिष्यों से मिलने वाले जीवित प्रभु आपसे भी मिलने आए हैं। प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। सब लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। आपका धन्यवाद। हालेलुया। आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु मौत पर जय पाकर जी उठे, शैतान पर प्रबल होकर जी उठे, शैतान पर प्रबल होकर संसार को जीत कर जी उठे। वो युगान युग जीवित परमेश्वर हैं, हमेशा हमेशा के लिए जीवित प्रभु हैं। आपसे मिलने के लिए वो आए हैं आज। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और जांचिए कि क्या वो यीशु आपके अंदर हैं? क्या आपके अंतर्मन में हैं वो? क्या आपके हृदय में प्रभु यीशु हैं? उसे जांच कर देखिए। क्या आपने उन्हें स्वीकार कर लिया है? क्या यीशु आपके मन में है? क्या आपके जीवन में, आपके संग में जीवित प्रभु हैं? उसके बारे में जरा सोच कर देखिए। आपकी भक्ति तो अच्छी है, आपका विश्वास भी अच्छा है, पर क्या यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता बना दिया? अगर नहीं तो अपने हृदय पर अपना हाथ रख लीजिए। कहिए प्रभु यीशु आप मुझे चाहिए। उद्धारकर्ता प्रभु मेरे अंतर्मन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे इन पापों से छुटकारा दीजिए। आपके लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और मेरे अंतर्मन में आकर वास कीजिए। आज मैं आपको मेरे हृदय में स्वीकारता हूँ, मेरे मन में स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में मैं आपको स्वीकारता हूँ। हे प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु अपने लहू से मुझे धो दीजिए। हे प्रभु यीशु मेरे मन में आइए, मेरे हृदय में आइए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति आपके हृदय में भर रही है। आप अपने मन में किसी को प्रवेश करते हुए अनुभव कर रहे हो। प्रभु यीशु आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपके मन में उतर रहे हैं। प्रभु यीशु आपके अंदर वास करने के लिए आपके अंदर उतर आए हैं। आप स्तुति कीजिए। हे प्रभु यीशु आप मेरे मन में हो, इसलिए आपका धन्यवाद। मुझे क्षमा कर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे स्वीकार किया इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु की स्तुति कीजिए। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। मुझे क्षमा कर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे शुद्ध कर दिया उसके लिए आपकी स्तुति हो। मुझे अपनी संतान बना देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, जीवित हुए यीशु आप मेरे अंदर हो। अब मुझे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाओगे। मैं आपकी स्तुति करता हूं। अब ये पाप मेरा पीछा नहीं करेगा, ये पाप बिल्कुल मेरे पीछे नहीं आएगा। मुझे नया हृदय प्रदान किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जीवित हुए प्रभु यीशु आए हैं। अब अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर बाहर निकलेगी। अब इस समय आप में से कई लोग उनका दर्शन पा रहे हो, उन्हें देखना शुरू कर रहे हो। चमत्कार होना शुरू हो रहा है। सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। कुछ लोगों को वो स्पर्श कर रहे हैं, कुछ लोगों पर उनका हाथ उतर रहा है। बीमारियां दृश्य हो रही हैं, बीमारियां गायब हो रही हैं। जो नहीं देख सकते थे वो देख पा रहे हैं। बहरे कान इस समय खोले जाते हैं। जो चल नहीं पाते थे वो अब चलने लगे हैं। प्रभु यीशु के स्पर्श से जो चल नहीं पा रहे थे वो उठकर चलने लगे। अभी आप चलने लगे हो, अभी आप चलने लगे हो। जो चल नहीं पाते थे वो अभी चलने फिरने लगे। सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं। कैंसर का गांठ अदृश्य हो रहा है। कैंसर की बीमारी दूर हो रही है। दुष्ट बीमारियां अब दूर होती हैं। छुटकारा, छुटकारा। अभी पूर्ण चंगाई पा रहे हो। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के घायल हाथों ने स्पर्श किया है, यीशु के घायल हाथों ने इस समय स्पर्श किया है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु ने आकर मुझे स्पर्श किया, जीवित प्रभु के उस सामर्थ्य ने स्पर्श किया है, उनके हाथों ने स्पर्श किया। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे बातें की कि मुझे छुटकारा मिलेगा। आंखों में छुटकारा, कानों में छुटकारा, शरीर में छुटकारा, चंगाई। ऐसे 4 या 5 लोग जिन्होंने छुटकारा पाया हुआ है यहाँ पर ऊपर आए। आते समय सहारा लेकर आया था, पत्नी के सहारे आया था। घर पर तो मैं चल सकता हूँ बाथरूम तक, पर बाहर आते समय पैर उठा नहीं पाता था। यहाँ पर बस में आया, मेरी पत्नी ने यहाँ तक आने में सहारा दिया। यहाँ पर आते ही प्रभु ने स्पर्श किया। प्रभु ने स्पर्श किया। मुझे नालू मावड़ी आपसे मिलने आना था। हर रविवार और शनिवार आपकी प्रार्थना देखता था मैं। अब पूरी चंगाई मिल गई है, तो आइए आइए आइए, कदम आगे बढ़ाइए। यीशु को स्तुति दीजिए, प्रभु की स्तुति बोलिए हो, स्तुति प्रभु की परमेश्वर, स्तुति हो। स्तुति, धन्यवाद, आमीन। आपका नाम क्या है? नागराज। नागराज। उद्धार के समय पॉल नाम दिया गया था। पॉल नागराज। कहाँ से हो मुन्नार आप? से। मुन्नार। यीशु ने स्पर्श किया। हाँ जी। आमीन। यीशु के नाम में प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपकी नसें, हड्डियां सब स्वस्थ हो गई। घर लौटते समय आप दौड़ कर जाने वाले हो। प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। 2 साल से छाती के कैंसर से पीड़ित थी। 8 कीमो और 25 रेडिएशन की सलाह दी गई। 3 बार ऑपरेशन हुआ और मेरे शरीर से 2 किलो मांस निकाल दिया गया। उसी वेदना के साथ मैं आज यहाँ पर आई थी। हे प्रभु, आप मुझे स्पर्श करके पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, कहा, क्रिस्टी, मैंने तुम्हें पूर्ण चंगाई दे दी है। और मैंने अपनी चंगाई को महसूस किया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कितनी खुश दिखाई दे रही है। आमीन, आमीन, आमीन। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? गंगाई कोंडन के राजपति से। ओके, क्या समस्या मेरा थी? शरीर काफी कमजोर था और मन में काफी डर था। चलते चलते गिर जाने का डर होता था। कहीं सर के बल तो नहीं गिरूंगा ऐसा डर। और प्रार्थना के समय आपने नाम लेकर पुकारा, कहा, आरमुगम, तुम्हारा डर निकल रहा है, कमजोरी दूर हो रही है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, ऐसा कहा। अब मुझे पूरी चंगाई और छुटकारा मिल चुका है, पूर्ण छुटकारा मिला है। आरमुगम को छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। तेनी के उत्तम पालम से आ रहा हूँ। हाँ, दिल में समस्या थी। हाँ, सीने में बहुत दर्द था। अच्छा, हाँ सीने जी, में दर्द बहुत था। तेज दर्द, कोई काम नहीं कर पाता था, बहुत दर्द होता था। मैं यहाँ प्रार्थना के साथ आया कि पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे। जब प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य से भर दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने जांच किया तो दर्द नहीं था। आप नीचे गिर गए थे, फिर हाँ, उठने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। था, दर्द नहीं था। अब कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द प्रभु ने नहीं नया है। हृदय दे दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, मैं हूँ सुकन्या, मैं पड़ंदे से आई हूँ। 4 साल से मेरे गर्भ में समस्या थी, यूरिन समस्या थी। 4 साल से सोने के लिए जाती तब मरने का एक डर होता था, डर के मारे नींद नहीं आती थी। पर आज जब आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना की, आपने कहा कि मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और इस वचन के आधार पर मैंने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु, आपने इतने लोगों को छुटकारा दिया, मुझे भी दीजिए। तब प्रार्थना के बीच में ऐसा लगा कि कोई मुझे धकेल रहा है और उसी समय मुझे घेर कर एक रोशनी सी छा गई थी। और उसी समय मेरे अंदर जो दर्द था वो पूरी तरह से निकल गया और मुझे पूर्ण छुटकारा मिल गया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के हाथों ने स्पर्श किया, प्रभु के प्रकाश को देखा इन्होंने और पूर्ण छुटकारा पा लिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। किस आंख से दिखाई नहीं देता? इस आंख से नहीं देख पाती थी। अच्छा, ये इस आंख में समस्या थी। डॉक्टर ने कह दिया कि इस आंख से नहीं देख पाओगे। कब से था ये? 2 साल से ऐसा 2 हुआ। साल से इस आंख से दिखाई नहीं देता हाँ, था। उससे पहले मैं तो देख पाती अब थी। आपने प्रार्थना हाँ, आज की प्रार्थना और की अब देख मैंने। पा रही हो आप? हाँ, मैंने प्रभु यीशु को देखा, बहुत चमक थी। प्रभु यीशु को देखा आपने? यीशु को देखा, चेहरा नहीं देख पाई, काफी रोशनी थी, काफी चमक थी। इस आंख को बंद कर लीजिए, साफ दिखाई हाँ, दे रहा सब है? साफ दिखाई दे रहा है। ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 5, अब ठीक से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जिस आंख से देख नहीं पाती थी उसे प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। बहुत डर था मन में। मौत 3 का डर महीनों था। से यहाँ सीने में बहुत ही दर्द होता था। मैं घर पर कहती थी कि कहीं यहाँ गांठ तो नहीं आ गई है। बहुत दर्द था। आज भी जब वहाँ बैठी थी तो बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही उदासी थी और बहुत बोझ था। आपने कहा कि परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं और तभी आपने जब प्रार्थना की तब मेरे आंखों के आगे एक रोशनी सी छा गई और प्रभु ने प्रभु स्पर्श की किया। ज्योति आप पर पड़ी थी। हाँ, बहुत रोशनी थी, बहुत चमक थी। और तब से पता नहीं वो सारा बोझ कहाँ चला गया। आमीन, आमीन। परमेश्वर प्रभु को देख लिया कोटि-कोटि इन्होंने। धन्यवाद। प्रभु की रोशनी जैसे ही इन पर पड़ी, बीमारी दूर हो गई, चंगी हो गई। गॉड ब्लेस यू। थायराइड की समस्या कब से थी। था ये? 1 साल से बहुत तकलीफ थी, दवाई तक मैं नहीं खा पाती थी, छुप छुप कर दवाई खाती थी। ओके ओके, क्या पढ़ रही हो अब? 9th में हूँ। 9th में हो तुम। थायराइड की वजह से क्या होता था? सहन भी नहीं कर पाती थी, उतना दर्द होता था। घर दर्द पर होता कहती था। थी कि मैं मर जाऊंगी। घर वालों से ऐसा कहती थी, तो इस समय प्रभु यीशु से प्रार्थना की।
प्रभु ने मेरे ऊपर अपने हाथ रखे और उन्होंने अपने सफेद वस्त्र को मुझे दिखाया था। अच्छा। और मैं विश्वास के साथ यहाँ पर आई थी कि प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपने मुझे चंगा कर दिया तो मैं गवाही दूंगी, ऐसा मैंने निर्णय लिया और प्रभु ने वैसा ही किया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पर्श करके चंगाई दे दी, अब सारा दर्द निकल गया, सारा दर्द निकल सब गया। चला गया। हालेलुया। अब कहाँ से हो? मैं पन्नेनल्लूर गांव से हूँ, हाँ। तिरुवरूर जिले में। हाँ। 6 महीनों से मेरे पैरों में काफी दर्द था। मैं चलकर जाती तो भी बहुत दर्द होता था। आज यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया है। पैरों को स्पर्श किया? हाँ, मैंने उनके स्पर्श को महसूस अच्छा, किया। हाँ, मुझे स्पर्श किया। आपने जब प्रार्थना की, मेरे पेट में जो 2 गांठ थी अब वो बिल्कुल नहीं है। 2 गांठ थे? हाँ। कब से प्रभु था का ऐसे? धन्यवाद। हाँ, कब से था? पिछले 1 साल से था। देखिए, 2 चमत्कार हुए। सबसे पहले पेट में 2 गांठ थे, 1 साल से वो दोनों गायब हो गए। प्रभु ने निकाल दिया उसे। तालिया के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। पैरों में दर्द था, वो कहती हैं कि यीशु के हाथों ने मेरे पैरों को स्पर्श किया। मैं उन्होंने नीचे गिर स्पर्श पड़ी करके थी। चंगाई उनके दी। स्पर्श से नीचे गिर अच्छा, पड़ी। उनके स्पर्श करते ही आप हाँ, नीचे हाँ, गिर गई। बिल्कुल, उतना सामर्थ्य आप बिल्कुल। सहन नहीं कर हाँ, पाए। हाँ। और अब बिल्कुल भी दर्द अब नहीं कोई है। दर्द नहीं है। अब बिल्कुल दर्द नहीं है। देखिए, प्रभु के हाथों ने इन्हें स्पर्श किया। तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे विचारों में कुछ आवाज लगातार आती थी। आवाज सुनाई देती थी। मैं कुछ सही सोच रही होती तो वो आवाज सब गड़बड़ा देती। बहुत ही परेशानी होती थी। मैं जब कॉलेज में थी तब बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लगता था पागल हो जाऊंगी। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब यहाँ मेरी तकलीफ को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी। आपने भी कहा था आपके सिर में जो भी गड़बड़ी है वो दूर हो रही है। उसी समय एक रोशनी मुझ पर पड़ी और वो समस्या निकल गई। मेरे सिर को छोड़कर चली गई। अब पूर्ण छुटकारा मिल गया है। हाँ, सब साफ है। आमीन, आमीन। कहाँ से हो तुम? आपनूर, रामनाथपुरम में आपनूर। ओके, ओके। तुम्हारा नाम क्या है? भानुप्रिया। भानुप्रिया। सब लोग तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के प्रकाश ने इसे छूकर छुटकारा दिया है। गॉड ब्लेस यू। आपको जो कोई आशीष चाहिए उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए। हे पिता, हाथों को ऊपर उठाने वाले आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, डर को निकालने वाले परमेश्वर, मौत को हराकर जीवित उठने वाले प्रभु, जिस किसी कार्य के लिए ये बच्चे डर रहे हैं उन कार्यों में परमेश्वर आप चमत्कार कीजिए। सारी बाधाएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। बाधाएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। सारे कार्य सफल हो जाए यीशु के नाम में। विवाह संबंधित कार्यों को सफल बना दीजिए। गर्भ का फल उत्पन्न हो जाए। गर्भ का आशीष यीशु के नाम में। गर्भ का आशीष उत्पन्न हो जाए। संतान की प्राप्ति हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में गर्भ का आशीष उत्पन्न हो। आशीष दीजिए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए। कर्ज की समस्या समाप्त हो जाए। पैसों की समस्या दूर हो जाए। पैसों की कमी दूर हो जाए। नौकरी के लिए द्वार खुल जाए। प्रभु यीशु के नाम में नौकरी के लिए मार्ग खुल जाए। बिजनेस के लिए मार्ग खुल जाए। सारी बाधाएं दूर हो जाए। डराने वाली स्थितियां बदल जाएं। प्रभु यीशु के नाम में डराने वाले दुष्ट लोग आपके बच्चों के रास्तों से हट जाए। दुष्ट मनुष्य दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में डराने वाली आत्माएं दूर हो जाए। डराने वाला जादू टोने का सामर्थ्य दूर हो जाए। हर एक को चंगाई और छुटकारा मिले। हर एक को आशीष दीजिए। परिवार में आशीष बना रहे। भविष्य के बारे में डर बदल जाए। भविष्य के लिए एक नई हिम्मत दीजिए। आशीष दीजिए। आपने आशीष दिया है इसलिए आपका धन्यवाद। आपने आशीष दिया है इसलिए आपका शुक्रिया। आपने आशीष दिया है इसलिए आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन। हालेलुया। नाके की प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोग अपना डर छोड़कर प्रभु की शांति पाकर एक नई हिम्मत पाकर लौटे। आज का संदेश बहुत बढ़िया था। वास्तव में हम बहुत डरे हुए थे और आज संदेश का जो शीर्षक था मत डर, उससे हमें हिम्मत मिली है। आज के संदेश से मेरे मन में जो मौत का डर था वो निकल गया। भाई ने आज जो संदेश दिया था उसने मेरे विचारों को साफ कर दिया। मैं हमेशा मेरे बच्चों से ये कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, पर आज से ऐसा नहीं बोलूंगी। ऐसे निर्णय के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ। पहली बार नाके की प्रार्थना में आए हैं। कोई तो डर हमेशा हमारे मन में रहता था और आज बेखौफ होकर जा रहे हैं क्योंकि जीवित प्रभु हमारे संग है। परमेश्वर को महिमा मिले।
For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.